हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल कंपनी विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें या अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियोज़ में जिन भी स्टॉक्स को मैं डिस्कस करता हूँ या तो वो मेरे पोर्टफोलियो में है या मेरी वॉच लिस्ट में है। किसी भी ऐसे स्टॉक में मैं आपको फंसा दूँ या ऐसा कुछ हो कि जैसे मेरे पास नहीं है, वो स्टॉक मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। मैं सिर्फ वही स्टॉक डिस्कस करूँगा जिन पर मुझे पूरा कन्विक्शन है, जिनका बिजनेस मुझे अच्छा लगता है और जिनके बिजनेस में मुझे दम लगता है। तो उनके बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करें तो ये जो है एक लो बीटा स्टॉक है। बीटा क्या होता है? बीटा होता है कि कोई भी स्टॉक है वो अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। तो देखिए दोस्तों, जनरली क्या माना जाता है कि एक से कम अगर बीटा होता है तो जो काफ़ी अच्छा माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर बीटा एक से जितना ज़्यादा कम रहेगा वो स्टॉक अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही कम वोलेटाइल रहेगा। तो जो है विनाती ऑर्गेनिक्स जो है उन्हीं में से एक स्टॉक है जिसका बीटा जो है एक से कम है। अगर मैं कुछ स्टॉक्स के बीटा आपको दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, कुछ केमिकल कंपनीज के अल्फा और बीटा आपके सामने है। अल्फा क्या होता है दोस्तों? कि अल्फा होता है कि अल्फा जितना ज़्यादा रहेगा कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा रिटर्न वो कंपनी देगी। अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिटर्न्स वो कंपनी देती है, वो स्टॉक देता है, कितनी अच्छी तरह से वो अपने इंडेक्स को बीट करता है। इस मेजरमेंट का माप होता है अल्फा। एंड कितना वोलेटाइल है अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में, इस मेजरमेंट को बताता है, इसको बताता है जो है वो उस स्टॉक का बीटा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फाइन ऑर्गेनिक का बीटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देख सकते हो 0.23, यानी बहुत ही अच्छा बीटा, बिल्कुल ही कम वोलेटाइल स्टॉक कहा जाएगा। नवीन फ्लोरिन का बीटा देखिए वो भी एक से कम है। देखिए दोस्तों, एक से कम अगर बीटा आपको मिल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये RCF का बीटा आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। एंड दूसरी तरफ विनाती ऑर्गेनिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो विनाती ऑर्गेनिक्स का बीटा 0.62, तो काफ़ी अच्छा बीटा कहा जाएगा जो एक से कम है। तो अगर कुछ और कंपनीज के बीटा आपको शो करूं, दीपक नाइट्राइट का बीटा आप देख सकते हो 1.12, थोड़ा सा ज़्यादा है एक से। अगर हम बात करें एक से ज़्यादा है 1.12, जो कि हमने विनाती के केस में देखा था। विनाती के केस में हमने देखा था कि 0.62 था। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर दीपक नाइट्राइट 1.12 SRF, इस तरह से आप देख सकते हो कि एक से ज़्यादा है। तो जो जिस स्टॉक का बीटा एक से ज़्यादा है वो अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल कहा जाएगा, और एक से कम है तो इंडेक्स के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल कहा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो बालाजी अमाइंस का बीटा आप यहाँ पर देख सकते हो। बालाजी अमाइंस का बीटा है 2.05, यानी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल ये स्टॉक कहा जाएगा। बालाजी अमाइंस आपने देखा भी था कल जो है, जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो जो है इसने रिजल्ट के हिसाब से मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया था, तो इस हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा गिर गया था बालाजी अमाइन। अगर स्टार्टिंग में देखें तो 18% के आसपास डाउन था, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी बाद में देखने को मिली। तो यहाँ से देख सकते हो आप, इसका बीटा जो है 2.05 है। तो दोस्तों देखिए, ऐसी कंपनी को होल्ड करने में इन्वेस्टर्स के पसीने छूट जाते हैं। जो स्टॉक जितना कम बीटा होगा स्टॉक का, उतना ही उसको होल्ड करना आसान होगा, जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर बीटा जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, और उसको होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में इन्वेस्टर के पसीने छूट जाते हैं। परेशान होकर वो क्या करते हैं, पहले तो उसको बाई कर लेते हैं, फिर वो उनके काफ़ी दिनों तक उनके बाइंग लेवल से नीचे ट्रेड करता रहेगा, और फिर जैसे ही वो उनके बाइंग लेवल पे आएगा वो उसको बेच के निकल जाएंगे। तो कोई मतलब नहीं बनता ऐसे इन्वेस्टमेंट का। तो हमें जो है अपने पोर्टफोलियो में कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लो बीटा स्टॉक्स रखने की, ताकि जो है ताकि हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, अच्छी तरह परफॉर्म करे, और हमें ज़्यादा टेंशन भी ना हो, और हम टेंशन फ्री हमें नींद आए। तो देखिए दोस्तों, विनाती ऑर्गेनिक कंपनी जो है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो जिन्हें जो है कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप ज़्यादा वोलेटिलिटी झेल सकते हो तो आप बालाजी एमाइंस को ले सकते हो, अगर आप इसकी वोलेटिलिटी को पचा सकते हो तो। लेकिन अगर आपको वोलेटिलिटी कम चाहिए, चाहे रिटर्न्स भले ही आपको कम मिल जाए, लेकिन आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको टेंशन फ्री रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए है विनाती ऑर्गेनिक्स, ना कि उनके लिए है जिनको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए। मल्टी बैगर रिटर्न के साथ आप अगर चाहिए तो आप दीपक नाइट्राइट के साथ जा सकते हो, नियोजन केमिकल्स के साथ जा सकते हो, एंड बालाजी अमाइंस के भी साथ भी जा सकते हो। तो इस तरह की कंपनीज के साथ आप हाई रिटर्न्स के लिए जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर वोलेटिलिटी भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने
देखने को मिलेगी। इसलिए जो है, लेकिन मैं तो देखिए, अगर मेरी पर्सनल राय पूछी जाए तो मैं तो उन्हीं कंपनीज को प्रेफर करता हूँ कि रिटर्न चाहे थोड़ा सा कम मिल जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस पे फोकस करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, तो मुझे ज़्यादा सिरदर्दी नहीं चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए। इसलिए मैं जो है ज़्यादातर लो बीटा स्टॉक्स को ही प्रेफर करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो है कल मंडे को जब मार्केट खुली थी तो जो है विनाती ऑर्गेनिक 5% के साथ डाउन के साथ परफॉर्म किया। जो क्लोजिंग दी वो 5% डाउन के साथ दी। उससे पहले भी जिस दिन रिजल्ट आया 2% के आसपास है, उस दिन भी गिर चुका था। तो जो है देखो, गिरने का कारण मैं आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, एक नज़र डालें विनाती ऑर्गेनिक्स का जो क्यूफर का रिजल्ट आया था उस पर, तो यहाँ पर आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी हर जगह। यहाँ पर देख सकते हो आप, हरियाली हरियाली दिखाई देती है। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आपको रिजल्ट दिखाऊं बालाजी एमाइंस का, तो यहाँ पर लाली ही लाली बिखरी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाली ही लाली बिखरी हुई है। तो आपको विनाती ऑर्गेनिक्स में ये सब दिखाई नहीं देगा खून खराबा, आपको सिर्फ ग्रीनरी ही दिखाई देगी हर जगह। तो देखिए यहाँ पर जो है लेकिन फिर भी जो है इतनी ग्रीनरी के बावजूद भी इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, चाहे सेल्स की टर्म में हो, चाहे एबिट इनकम की टर्म में हो, चाहे फिर नेट प्रॉफिट की टर्म में हो। और लेकिन ओपीएम की टर्म में देखें तो 30% के ओपीएम जो है कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी 30% की दी एंड कंपनी ने भी 30% के ओपीएम निकाल के दिए हैं, तो वहाँ तो इनलाइन नंबर कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर सेल्स, एबिट और नेट प्रॉफिट के टर्म में देखें तो कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से मिस किया है। तो इसी वजह से डाउनफॉल इसके स्टॉक में देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, जिस अल्फा बीटा की मैं बात कर रहा था, मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा विनाती ऑर्गेनिक्स का एक बार दीपक नाइट्राइट के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट में, यहाँ पर जो है, जो येलो लाइन है वो दीपक नाइट्राइट की है और जो ब्लू लाइन है वो विनाती ऑर्गेनिक्स की है। तो यहाँ पर देखिए, दीपक नाइट्राइट की जो लाइन है वो नीचे है स्टार्टिंग में। आप देखोगे यहाँ पर जो येलो लाइन है वो नीचे है और जो है विनाती ऑर्गेनिक्स की लाइन ऊपर है। लेकिन आगे जाकर आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट एकदम से भागकर आसमान में चढ़ गया एंड जो विनाती ऑर्गेनिक्स वो कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे ही चलता रहा। तो देखिए दोस्तों, मुझे अगर पर्सनली देखा जाए तो मुझे 45 डिग्री वाला जो चार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है। देखिए जो दोस्तों, ये जो कंपनीज का चार्ट होता है इसमें कंपनीज का नेट नेट प्रॉफिट सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें जो चार्ट होता है सब कुछ बयान करता है। एक चार्ट से कंपनी का हमें नेचर पता चलता है कि कंपनी किस तरह से पास्ट में परफॉर्म करती आई है और किस तरह से आगे परफॉर्म कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी जो 45 डिग्री पे चार्ट तो दिखाई देगा वो विनाती ऑर्गेनिक्स का दिखाई देगा, ना कि दीपक नाइट्राइट का। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक लो बीटा स्टॉक है, ना तो ज़्यादा गिरेगा और ना ही ज़्यादा भागेगा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहेगा धीरे धीरे। तो इस तरह से आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। अगर आप दीपक नाइट्राइट की वोलेटिलिटी को पचा सकते हो तो दीपक नाइट्राइट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स चाहे थोड़ा कम मिल जाए तो जो है विनाती ऑर्गेनिक्स को ले सकते हो। छोटा सा कंपैरिजन पीडीलाइट के साथ भी करना चाहूँगा। पीडीलाइट ने जो है एक साल में, देखिए आप, एक साल में 15% के साथ रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन विनाती ऑर्गेनिक 12% डाउन है। तो यहाँ पर जो पीडीलाइट है वो B2C केमिकल कंपनी है, मार्केट लीडर है B2C में, लेकिन जो विनाती है वो B2B केमिकल कंपनी है। तो देखिए जो है, जिस कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था, तो पीडीलाइट में आपको जो है टाइम करेक्शन दिखाई नहीं देगा, प्राइस करेक्शन दिखाई नहीं देगा। पीडीलाइट जो है कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहेगी, कभी भी आपको टाइम करेक्शन नहीं देगी, जैसे विनाती ऑर्गेनिक्स ने दिया। विनाती ऑर्गेनिक्स जो है एक ही प्राइस रेंज में फंसा हुआ है लगभग 2 साल से, लेकिन पीडीलाइट में आपको ये सब दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी इसने जो है, अगर 5 साल के रिटर्न्स की हम बात करें, 5 साल के रिटर्न्स में जो है पीडीलाइट को फिर भी विनाती ऑर्गेनिक्स ने बीट किया है। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, जो है विनाती ऑर्गेनिक्स में थोड़ा टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक कुछ ऐसा है कि ये जो है कुछ टाइम के लिए एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, फिर एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है। तो ये ऐसा इसका नेचर है, जो कि पीडीलाइट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीडीलाइट जो है ना तो टाइम करेक्शन देगी, ना ही प्राइस करेक्शन देगी, कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहेगी, लेकिन रिटर्न्स थोड़ा सा कम बनेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स से। तो आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। अगर मैं दोस्तों इनका नेट प्रॉफिट आपको एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा 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 करके जो है प्रॉफिट लगातार बढ़ता है। कि एक बार थोड़ा सा अटका था, ये जो है 2022 में 101 का प्रॉफिट, 101 का 2 क्वार्टर के लिए बिल्कुल सेम रहा था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो लगातार थोड़ा 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 बढ़ता गया और अब थोड़ा सा कम हो चुका। तो उसी हिसाब से देखो, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म में जो है शेयर प्राइस जो है कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से ही चलेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसी न्यूज़ की वजह से भाग जाए, लेकिन
वो तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन जो नेट प्रॉफिट की वजह से जो तेज़ी है, कंपनी के प्रॉफिट की वजह से जो तेज़ी आएगी वो सस्टेन करती है। तो देखिए 125 करोड़ का प्रॉफिट है, जो वो सिर्फ 115 करोड़ का हो चुका है अब, तो उसी प्रकार से प्राइस भी नीचे आ रहा है। तो देखिए जो शेयर प्राइस है वो प्रॉफिट को ही फॉलो करेगा लॉन्ग टर्म में। तो अगर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कंपनी का काम धंधे के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे हमें जो है कंपनी का काम धंधा सबसे पहले देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस दमदार है, कंपनी के बिजनेस में दम है, तो फिर हम टेंशन फ्री होकर रिटर्न्स कमा लेंगे। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस में ही दम नहीं है तो आप उस स्टॉक को कितने भी साल होल्ड करो, पैसा नहीं बनेगा, पैसा डूब सकता है। तो हमें सबसे पहले तो कंपनी के बिजनेस को ही देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम जो है कई और बातों में घुस गए थे, इस वजह से कंपनी का बिजनेस नहीं देख पाए। तो अगर कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो कंपनी देखिए दो सेगमेंट है इसके, एक आईबीबी और एक एटीबीएस। आईबीबी आइसोब्यूटाइल बेंजीन, इसमें जो है देखिए कोई कंपनी तो इंडिया में मार्केट की लीडर होती है, लेकिन इस कंपनी की खास बात क्या है, ये ग्लोबली मार्केट लीडर है। 60% का मार्केट शेयर आईबीबी में, आइसोब्यूटाइल बेंजीन में इसी कंपनी के पास है ग्लोबली, नॉट इंडिया। तो अगर और एटीबीएस में देखें, एटीबीएस में भी ये कंपनी मार्केट की लीडर है। 60% का मार्केट शेयर ग्लोबली इस कंपनी के पास है। लेकिन एटीबीएस में जो है इस कंपनी के पास पेटेंट था, यानी सिर्फ यही कंपनी एटीबीएस बना सकती थी। लेकिन मार्च 2022 में जो है इस कंपनी का पेटेंट खत्म हो गया। अब शायद दूसरी कंपनीज भी, कोई दूसरी कंपनी भी एटीबीएस बना सकती है। लेकिन अगर आईबीबी में देखें तो आईबीबी अभी भी इसी कंपनी के पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है 65% का। और आईबीबी कहाँ यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल होता है आइब्यूप्रोफेन, यानी जो पेन किलर होती है, जो पेन किलर की दवा होती है उसमें जो है उसका रॉ मटेरियल है आईबीबी। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी ग्लोबली मार्केट लीडर है। इसी वजह से, शायद इसी वजह से ये लो बीटा स्टॉक है, कभी गिरता नहीं है, ज़्यादा करेक्शन आपको, प्राइस करेक्शन ज़्यादा नहीं देता। हाँ, टाइम करेक्शन आपको दे सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा आपको जो है ऐसा जो है केमिकल स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बिना अपनी नींद खराब किए रिटर्न्स चाहते हैं। अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। जो है अभी आप देख सकते हो इस बॉक्स में जो है 50 डीएमए एंड 200 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस के हिसाब से भी अच्छे पे फेयर प्राइस पे अवेलेबल है। अगर बात करें 5 ईयर के मीडियन पी, तो 5 ईयर का मीडियन पी है 42.1, यानी 42.1 5 ईयर का मीडियन पी है। लेकिन अभी करंटली ये जो है 40.2 पे ट्रेड करा है। यानी अगर 5 ईयर मीडियन पी के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी आपको मिल रहा है। अपने 5 ईयर के मीडियन पी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा टाइम है एंट्री लेने का। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो सब कुछ डबल डिजिट में है, कहीं भी सिंगल डिजिट आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी आपको। डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, हमें सबसे पहले यही देखना होता है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार कंपनी का रिजर्व्स देखो तो रिजर्व अच्छे खासे मेंटेन किए हुए हैं कंपनी ने 2209 करोड़ के। लेकिन अगर आप कर्जा देखोगे तो कर्जा है ही नहीं, कर्जा बिल्कुल ज़ीरो है। तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी कही जा सकती है, अच्छी बात है काफ़ी। अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो पिछले साल है, पिछले साल जो कंपनी का जो कैश है, जो कंपनी का धन है वो काफ़ी फंसा हुआ था रिसीवेबल्स में, उधार में काफ़ी माल दिया हुआ था कंपनी ने। अगर आप यहाँ पर देखो 175 करोड़ का जो माल है वो कंपनी ने उधार पर दिया था, जो कंपनी ने अब रिकवर कर लिया। अगर इस साल की बात करें सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही रिसीवेबल में फंसे हुए हैं। और अगर इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में भी कंपनी का जो है 54 करोड़ रुपया फंसा हुआ था, जो अब की बार अगर देखें तो अब की बार सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही फंसे हुए हैं। तो उस हिसाब से जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा धन कंपनी को इस साल प्राप्त हुआ है। अगर आप देखोगे कंपनी के खाते में पिछले साल तो सिर्फ 127 करोड़ रुपए ही आए थे, अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें। लेकिन इस साल आप देख सकते हो इस साल काफ़ी मोटा धन कंपनी के पास आ चुका है, 578 करोड़ का। और कंपनी ने धन कमाया है जो है 646 करोड़ का। लेकिन पिछली बार थोड़ा सा कम कमाया था, 461 करोड़ कमाया था, लेकिन सिर्फ 127 करोड़ ही कंपनी के खाते में आया था। अब की बार काफ़ी अच्छा धन, यानी कंपनी के जेब काफ़ी गर्म है।
अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 74% का शेयर जो है अभी भी प्रमोटर के पास है और बिल्कुल कांस्टेंट है। इन्होंने ना तो कम किया है ना ज़्यादा किया है। प्रमोटर को अपनी कंपनी पर अभी भी पूरा कन्विक्शन है। एफआईज ने हालांकि थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन एफआई ने जो माल बेचा है वो जो उठा लिया है, पब्लिक और डीआईज ने मिलकर उठा लिया है। तो अभी भी जो काफ़ी अच्छा काफ़ी ज़्यादा स्टेक है जो वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही नज़र आ रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी दमदार है। तो बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स जो है देखिए फंडामेंटल्स को ही रेप्लिकेट करते हैं, तो फंडामेंटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल्स को ही जो है टेक्निकल्स फॉलो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वैसे भी टेक्निकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसे सिर्फ जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सके। क्योंकि जो है बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं एफआईडीआई की अगर मैं बात करूँ तो जो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही प्लेस होते हैं। जब स्टॉक उनको पता होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की अच्छी तरह पहचान होती है, तो वहां पर वो अपने ऑर्डर प्लेस, सेल ऑर्डर, बाई ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह जो है एक एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पहचान कर लेनी चाहिए। बाकी ज़्यादा टेक्निकल्स को ध्यान में नहीं रखना चाहिए ज़्यादा एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं तो फिर आपको टेक्निकल्स की काफ़ी अच्छी समझ होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विनाती ऑर्गेनिक्स की, तो विनाती ऑर्गेनिक्स आप देख सकते हो लगभग 28 अप्रैल 2021 यानी 2 साल हो गए कंपनी को इसी जो है प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। अगर नीचे की हम बात करें तो नीचे का लेवल जो है ये 1700 का लेवल है, और अगर ऊपर की बात करें 1700 का लेवल नीचे का कहा जा सकता है, और ऊपर की बात करें तो हम 2200 का लेवल है। तो लगभग जो है इसी प्राइस रेंज में 2 साल से अटका हुआ है। टाइम करेक्शन दे रहा, प्राइस करेक्शन तो इतना नहीं दे पा रहा, लेकिन टाइम करेक्शन दे रहा। ये प्रॉब्लम है इस कंपनी में, ये जो है यही नेचर है इस कंपनी का। तो काफ़ी समय तक एक ही प्राइस रेंज में फंसी रहती है, उसके बाद फिर भागती है, फिर किसी प्राइस रेंज में आगे जाकर फिर फंस जाती है। लेकिन अब की बार जो ये टाइम करेक्शन है ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, 2 साल का। तो अगर ब्रेकआउट देना है इसको, तो ब्रेकआउट देने के लिए जो है कंपनी को मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको बीट करना होगा, अच्छा रिजल्ट पब्लिश करना होगा। केवल और केवल उसी केस में जो है ये ब्रेकआउट दे पाएगी, वरना दुनिया की कोई भी ताकत जो है ब्रेकआउट नहीं दिलवा सकती। सिर्फ कंपनी का जो रिजल्ट है अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर देता है, बाजार की आशाओं पे जो है अच्छा उतरता है, तो तभी जो है ब्रेकआउट देकर ये यहाँ से भाग सकता है, वरना ये टेक्निकल्स कहीं के कहीं जाएंगे। जैसे अब जो है ये अगर देखें नियर स्पॉट की बात करें तो 1750 का जो नियर स्पॉट अभी बन रहा है इसका 1750 का एक प्रकार से जो है माइनर स्पॉट कहा जा सकता है, लेकिन जो इसका मेजर स्पॉट है वो 1700 का है। 1700 से नीचे जाने की उम्मीद उसे मुझे तो है नहीं, बाकी चला जाए तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर जो 1700 के बाद 1400 का लेवल है इसका जो है फिर मेजर स्पॉट का, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से लो बीटा स्टॉक है 1400 तक पहुँचेगा। तो आप जो है 1750 के आसपास अपनी खरीदारी चालू कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास है वो बेचने की गलती कभी भी ना करे। बहुत ही अच्छी कंपनी है, जब ब्रेकआउट देगी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। यही कंपनी का नेचर है, इसी तरह से चलती आई और आगे भी शायद इसी तरह से चलती रहेगी। तो जो है लेकिन जिसको एंट्री लेनी है वो 1750 के लेवल पे इजीली एंट्री ले सकता है, और अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना है तो 1700 के लेवल पे अगर आपको मिल जाता है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया जा सकता है 1700 के लेवल पर। वैसे हमें छोटी छोटी क्वांटिटी हर स्पॉट पे खरीदनी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा करेक्शन ये शो नहीं करता है, तो इसी प्राइस रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी दिनों से। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस विनाती ऑर्गेनिक्स का। अच्छा मौका है ये बाई करने का, आप अपने होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हो, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर सकते हो, जिसको बाई ऑन डिप करना है वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनी है, लगभग 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आप 10% तक का वेटेज इस कंपनी में ईजिली दे सकते हो। अपने जो केमिकल सेक्टर का जो एलोकेशन है, आप केमिकल में जितना एलोकेशन देते हो तो केमिकल सेक्टर का 10% आप इसमें ईजिली दे सकते हो। अच्छी कंपनी है, लो बीटा, टेंशन फ्री आपके रिटर्न्स बनेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।